दोस्तों, आज का टॉपिक है कन्वर्जन। और ये जो मीडिया में खबरें छपती रहती हैं उसके आधार पर मैं आपके साथ एक शेयर करने वाला हूँ वीडियो। ये मेरे विचार नहीं हैं, जो भी राइटर हैं उनके विचार हैं। बस मेरा काम है शब्दों को सही तरीके से प्रस्तुत करना। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन बिल्कुल ऐसा ही मामला है। सारा विरोध सिर्फ एक पीढ़ी तक है, अगली पीढ़ी तो वह पंथ लेकर पैदा होती है जिससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि एक पीढ़ी पहले फुसलाकर कन्वर्ट की जाए या ज़बरदस्ती या खुद से। खेत कैसे कब्जाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे हफ्तों महीनों तक कुछ इंच आगे बढ़ते रहते हैं। जब तक सामने वाला विरोध करने आता है उतनी ज़मीन कब्जा ली जाती है। जैसे चाइना ने 1962 में नहीं किया कब्जा, उसने 1950 में कर लिया था। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर सो रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ की ज़मीन तो बंजर है, क्या करेंगे हम उसका। फिर उस पर झगड़ा चलता है, कब्जाई गई कितनी ज़मीन वापस की जाएगी ये किसी को कुछ नहीं पता। क्या आज या आने वाले टाइम में किसी भी भारत माता के सबूत में इतना दम है कि चीनियों ने जो भारत भूमि कब्जा रखी है वो वापस ले ले? अगर ऐसा होता तो अपोजिशन सपोर्ट नहीं करती मोदी को, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आदत पड़ चुकी है जितने भूभाग पर हम हैं, ठीक है। यह इस पर निर्भर करता है कि सामने वाला कितना मजबूत है। बहुत विरोध होगा तो वह थोड़े पीछे हट जाएगा, लेकिन हफ्तों पहले जितनी ज़मीन कब्जा ली वह तो उसके बाप की ही हो गई। कन्वर्जन भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। सारा विरोध सिर्फ एक पीढ़ी तक है, बस एक पीढ़ी। अभी भी आप देखें जो मुस्लिम्स डिबेट पर टीवी चैनल पर आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कन्वर्टेड होंगे। पीढ़ी तो वह पंथ लेकर पैदा होती है जिससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक पीढ़ी पहले फुसलाकर कन्वर्ट किए गए या ज़बरदस्ती या खुद से। द केरल स्टोरी एक जीता जागता उदाहरण है, और जिन्होंने विरोध किया वो बहुत कट्टर हो गए हैं। और इस बात को बाकी के और धर्म के लोगों को समझना होगा। कट्टरपंथी की भी कोई हद होती है। द केरल स्टोरी में सिर्फ पहली पीढ़ी के कन्वर्जन का विरोध है, क्योंकि इसमें लड़की को कन्वर्ट होते और तुरंत बाद आतंकियों के साथ जाते दिखा दिया गया, शादी करा दी गई। वरना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सारे आतंकवादी कन्वर्टेड हैं। द केरल स्टोरी में सिर्फ पहली पीढ़ी के कन्वर्जन का विरोध है, क्योंकि इसमें लड़की को कन्वर्ट होते और तुरंत बाद आतंकियों के साथ जाते दिखाया गया है और उसकी शादी फिर बच्चा आई प्रक्रिया शुरू। अजमल कसाब के पूर्वजों पर एक फिल्म बनानी चाहिए। यदि वे कन्वर्टेड नहीं होते तो क्या वो हिंदुओं को मारने के लिए कसाब आतंकी बनता? नहीं बनता। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर भाई भाई का खून का प्यासा है, भाई भाई को मारना चाहता है, तो कन्वर्टेड हिंदू ही केवल हिंदुओं को टारगेट कर सकता है। और जिन्ना के बारे में तो पता ही हो, उनका इतिहास के बारे में पता होगा, उन्होंने गिन गिन के बदले लिए। क्या पता वह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, गिटार बजाना, मछली पकड़ना उसका शौक़ होता, उसकी एक प्यारी सी बच्ची होती। यदि बुरहान बानी के पूर्वज कन्वर्टेड न हुए होते तो शायद वह सेना के हाथों मारा नहीं जाता, बल्कि हो सकता है कि सेना का अधिकारी होता। अब इन 11 मध्य प्रदेश से गिरफ्तार लोगों को देखिए, ये जंगलों में कैंप लगाकर आतंकी अभ्यास नहीं कर रहे होते। अगर हिंदुओं ने इनके पूर्वजों को कन्वर्ट होने से बचा लिया होता तो कोई हिंदू माँ बाप तो कोई हिंदू माँ बाप कम से कम इस डर में तो नहीं जीता कि मेरा बच्चा गीता, रामायण, महाभारत बहुत पढ़ता है, प्रभु श्री राम की गाथा गाता है, भगवान पवन पुत्र हनुमान का चालीसा पढ़ता है। कला को पाकिस्तान फटने से तो नहीं चला जाएगा। ध्रुव राठी 32,000 की संख्या को फर्जी बता रहा है, जबकि हकीकत ये है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का हर आतंकी कन्वर्टेड हिंदू ही है। ये बात सबको समझनी चाहिए। ध्रुव राठी तो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी लव जिहाद में लपेट देना चाहिए और उसे लव जिहाद की एक फैक्ट्री में ही जाके कन्वर्टेड होना चाहिए ना, वो उसी का सपोर्ट करें। फ़र्क यह है कि कुछ इस पीढ़ी और कुछ पिछली पीढ़ी में कन्वर्टेड हुए। आतंकी ही नहीं, सारे नक्सली भी कन्वर्टेड हैं, क्योंकि वामपंथी भी सबसे पहले लोगों के मन से
हिंदू भाव ख़त्म करते हैं, जैसा कि पिछले 75 साल से हो रहा है। और आज भी देखो विदेशों में जाकर के लोग हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। अगर जिन्ना के दादा को किसी ने कन्वर्ट होने से रोक लिया होता तो शायद पाकिस्तान ही नहीं बनता। ये तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। 10 लाख लोगों की जान बच जाती। जिन्ना की वजह से ही 10 लाख लोग मारे गए। वो तो एक टाइम की बात है, पिछले कितने दंगे उसने करवाए भगवान जाने। 4 युद्ध और इतना पैसा खर्च न होता। विभाजन, आतंकवाद, सबके मूल में कन्वर्जन है। सबका मुखर विरोध होना चाहिए। कोई भी बोलता क्यों नहीं है? फिल्म द केरल स्टोरी इसी पर चोट करती है, इसलिए सारा इकोसिस्टम विरोध में उतर गया है। वो जानते हैं कि इन्हें हमारी पोल पट्टी मालूम पड़ गई है। तो जय हिंद, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ।